कहते हैं कि मरने से पहले कोई इंसान झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसे ईश्वर के पास जाना होता है। उसे पता होता है कि वो मरने वाला है, इसलिए उसके मुंह से जो बोल निकल रहे हैं वो सच हैं। दरअसल विधि की अगर बात मानी, यदि कानून की भाषा की अगर बात कहें, मरने से पहले कोई व्यक्ति यदि किसी जज या मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दे जाए तो वाकई वो सच बोल रहा होता है, ऐसा कानून भी मान लेता है। लेकिन उसका पुलिस, उसका कानून से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका था, इसलिए उसने ये कदम उठाया। वो कहता है कि मैं जो पैसे कमाता हूं उस पैसे से मेरे दुश्मन मजबूत हो रहे हैं। मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे भाई ये रोज तिल तिल मरते हैं, इसलिए अब मैं यहां जीना नहीं चाहता। कुछ ऐसी बात वो कह देता है। साथ ही वो कहता है कि जो मेरी लाश हो, उस लाश को मेरी पत्नी से बहुत दूर रखना, उसे पास भी मत फटकने देना। साथ ही वो ये भी कहता है कि अस्थियों को तब तक विसर्जित ना किया जाए जब तक कि इंसाफ न मिल जाए। यदि इंसाफ ना मिले तो फिर मेरी उन अस्थियों को जिस अदालत के सामने केस की सुनवाई चल रही थी, उसी अदालत के ठीक सामने जो गटर होगा ना, उसी गटर में विसर्जित कर देना, बहा देना। लेकिन एक बात आखिरी है, वो है मेरे बच्चे को मेरे पिता और मेरी माँ को सौंप देना, क्योंकि पत्नी सक्षम नहीं है उसकी परवरिश करने के लिए। उसने ये बात कही थी, और जब ये बात कही थी तो ये बात भारत का ऐसा कौन सा हिस्सा होगा जहां पर ये सोशल मीडिया पर ये कहानी वायरल नहीं होती है? ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसने ये बात पूरी तरह से सुनी नहीं होगी, और जिसने भी ये बातें सुनी थी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद चाहे वो सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडल्स हों, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, या फिर जहां देखो वहां हर जगह एक ही बात की गूंज फैल रही थी कि आखिरकार अतुल ने ऐसा क्यों किया। अब हर कोई उसे इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है, लेकिन जिसके लिए उसने ये सब किया है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है, उसकी अकड़ आज भी कम नहीं हुई है। आज की इस कहानी के माध्यम से समझने की, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अतुल के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उसने ये कदम उठाया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना 9 दिसंबर 2024 की सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है। दरअसल बेंगलुरु पुलिस कंट्रोल रूम को एक फोन पहुंचता है। उसमें बताया जाता है कि एक एआई इंजीनियर है जो कि इस दुनिया में नहीं रहा, उसने अपनी जान दे दी है। जैसी ये सूचना मिलती है, पुलिस तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंचती है। वहां जाकर देखती है कि मंजूनाथ लेआउट स्थित डेल्फिनियम रेजिडेंसी में उसका एक कमरा होता है। तो वहां पर जब पुलिस पहुंचती है तो सैकड़ों की संख्या में लोग पहले से ही मौजूद थे। तत्काल प्रभाव से उसके शव को कब्जे में लिया जाता है। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस ये पता कर रही थी कि आखिरकार ये मरने वाला है कौन। दरअसल उसका नाम होता है अतुल सुभाष मोदी, जो कि बेंगलुरु में रहकर इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहा था। उसी से वहीं से अपने घर परिवार को भेजता था। लेकिन पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू किया कि आखिरकार उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो पता चलता है कि 84 मिनट का एक वीडियो है, साथ ही 24 पन्नों का उसने पत्र लिखा है, जिनके माध्यम से पूरी कहानी उसने बयां की थी। अब छोटे छोटे हिस्से थे उसके, वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसके पास तक ये बात पहुंच नहीं रही थी। भारत के हर एक हिस्से में, हर एक जगह पर, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो जज हो या पुलिस हो या फिर आम आदमी हो या किसी भी संस्था से संबंध रखने वाले व्यक्ति हों, हर किसी के पास ये बात पहुंच रही थी। इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, फेसबुक, टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह बस एक ही खबर चल रही थी। साथ चल रहा था #मेंटू, #जस्टिस फॉर अतुल सुभाष। बस ये था। दरअसल उसके बाद तो पूरे देश भर में हड़कंप समझ जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जिसने ये कहानी सुनी उसकी आंखों में आंसू जरूर थे। कहानी शुरू होती है, बिहार का एक समस्तीपुर जिला होता है, वहां का एक बैनी पूसा रोड होता है। वहां का रहने वाला अतुल सुभाष मोदी, साल 2019 में उसको मैट्रिमोनियल साइट पर एक लड़की दिखाई देती है। लड़की का नाम निकिता सिंघानिया होता है। निकिता सिंघानिया, जो कि रोहटा, जौनपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले होती है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी होती है। उस लड़की से बातचीत का सिलसिला जब शुरू होता है तो इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। लेकिन लड़की बहुत सलीके से बात करती थी, कम बात करती थी। उसे ऐसा लगता था कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की, इसकी जिंदगी में ये कितनी अच्छी बात है, कितनी प्यारी सी बातें करती है। दोनों की बातचीत जब होती थी तभी बातचीत के माध्यम से पता चलता है कि जो लड़की के पिता हैं, जिनका नाम मनोज कुमार सिंघानिया है, अक्सर बीमार रहते हैं। और फिर घर वालों का भी एक तरह से प्रेशर आने लगा कि क्यों ना इन दोनों की शादी कर दी जाए। शादी अगर हो जाएगी पिता के रहते हुए तो ज़्यादा बढ़िया है। इसके बाद फिर दोनों परिवारों की सहमति बनती है। सहमति बनने के बाद 26 अप्रैल साल 2019 को बनारस का हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल होता है, वहां पर परिवार की जो लोग आते हैं उनके सामने शादी हो जाती है। दूल्हा दुल्हन
समस्तीपुर पहुंच जाते हैं। यहाँ 2 दिन का इनका ठहराव होता है। 2 दिन के बाद लड़का उस लड़की को लेकर अपने साथ चला जाता है बेंगलोर में। यहाँ से वो जाता है सीधा मॉरिशस, और मॉरिशस में जाने के बाद 2 दिन का ये टूर होता है। लेकिन 2 दिन के टूर में कुछ उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। अजीब सा इसलिए महसूस हो रहा था कि जो लड़की होती है या तो कहीं सामान खो देती थी, सामान खो दिया, उसके बाद फिर बस छोड़ दी, इसी तरह की वो हरकत कर रही थी। और जब जब वो ऐसी गड़बड़ी कर रही थी तब वो हंस देती थी। इंजीनियर को लगता है कि बड़ी अजीब सी बात है, समझ में नहीं आ रही। लेकिन वो अपनी पत्नी को फिर उसके बाद बेंगलोर लेके आता है, और बेंगलोर लाने के बाद एक अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो जाते हैं। उसे लगता है कि पत्नी पढ़ी लिखी है तो उसे मौका मिलना चाहिए अच्छी नौकरी का। इसके लिए वो उसकी तैयारी कराता है। जब तैयारी होती है तो फिर वो कहीं ना कहीं उसे नौकरी के लिए अवसर मिल जाते हैं। इसी बीच में खबर आती, 17 अगस्त 2019 को उसके पापा बीमार तो चल ही रहे थे, उनकी मौत हो जाती है। और पापा की मौत के बाद ये सब वहाँ जाते ही हैं। इस लड़के के पापा भी 2 दिन के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वक्त थोड़ा आगे बढ़ रहा था। उसके बाद ये वापस आते हैं, और जो लड़का है अतुल, वो अपनी पत्नी निकिता को पहले अपने उसके ऑफिस छोड़ता था 13 किलोमीटर तक बाइक चलाकर। उसके बाद वहाँ से अपने ऑफिस जाया करता था। रोज का यही सिलसिला चल रहा है लगभग